बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज इस्लामाबाद के एक बड़े ही गैर मामूली वाक़या और एक बहमाना कत्ल की। नूर मुकद्दम कत्ल केस अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई है कि नूर मुकद्दम के जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है और सज़ाए मौत की कैद काट रहा है, उसकी जानिब से एक गैर मामूली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और बज़ाहिर जो बचने की एक कोशिश बज़ाहिर बताई जा रही है कि ज़ाहिर जाफ़र सज़ा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से दरख्वास्त क्या दायर हुई उसका मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखेंगे। बैकग्राउंड ये है इस केस का, 20 जुलाई 2021 को ईद के दिन या ईद से एक रोज़ कबल चांद रात को यहाँ इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में नूर मुकद्दम, जो साबिक सफ़ीर हैं शौकत मुकद्दम, उनकी बेटी थी, उनको ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल कर दिया और बड़े बहमाना तरीके से कत्ल किया, सर धड़ से जुदा कर दिया, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस चला। फरवरी 2022 में अता रबानी सेशन जज थे, उन्होंने फैसला दिया और सज़ाए मौत सुना दी जो ज़ाहिर जाफ़र है उसको। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आई। मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा में इजाफा कर दिया, जिसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता हफ्ते एक समाअत हुई जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि उनकी जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी मेडिकल कंडीशन, मेंटल इलनेस, ज़हनी मर्ज, उसको अब पागलपन कहें या जो भी कहें, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। कौन? ज़ाहिर जाफ़र। तो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर जाफ़र की मेडिकल हिस्ट्री देने के लिए बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने सदा की थी और कल मतलब मंडे के दिन के लिए केस रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस अली बाकर नजफी कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत करने जा रहे हैं। उससे कबल ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने एक दरख्वास्त दायर की है कि जो मेंटल इलनेस है, जो ज़हनी मर्ज है, उसकी ज़ाहिर जाफ़र की एक हिस्ट्री है। उस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि 2013 से ज़ाहिर जाफ़र इसका शिकार हैं। उसके कोई लंदन के या जो दूसरे ममालिक में जहाँ उसका चेकअप होता रहा, वहाँ के कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी, कोई ओपिनियन भी, जो कंसल्टेंट थे उनका भी साथ लगाया गया है। और इसके अलावा 2015 में भी इस किस्म के कोई सेशंस का हवाला दिया गया है कि जो उनकी मेंटल इलनेस की वजह से उन्होंने लिए थे। फिर जो है वो जो थेरेपी वर्क्स हैं उनके पास भी कुछ वक्त गुजारने का हवाला भी दिया गया है। और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मेडिकल बोर्ड बनाने की ज़ाहिर जाफ़र की दरख्वास्तें थीं उनको जो है वो इग्नोर किया है और ये फेयर ट्रायल और शफाफियत के खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर मेडिकल बोर्ड बनाए और ये कहा गया है कि उस मेडिकल बोर्ड में एक्सपीरियंस्ड और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो मेडिकल बोर्ड ज़ाहिर जाफ़र को एग्जामिन करे। और उस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि ज़ाहिर जाफ़र अडियाला जेल में वहाँ पे भी वो एडमिट भी रहा है और मेडिकल इलनेस की वजह से एडमिट रहा है। इसमें जो बात करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि मेरिट पर तो केस डिफरेंट होगा कि ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया, लेकिन मेरिट से हटकर उसको इस जो वो सांचे में रखकर जो बचने की एक कोशिश की जा रही है मुजरिम की जानिब से कि वो ज़हनी मर्ज का शिकार था, इस वजह से ये कत्ल हुआ, तो ज़हनी मर्ज की वजह से उसे सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे। ये है उसका करक्स उसकी दरख्वास्त का। तो बुनियादी तौर पर मुजरिम जो है उस मेंटल इलनेस की को बुनियाद बनाकर इस कत्ल के मामले में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कल का दिन बड़ा अहम है, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जो नूर मुकद्दम और की जो फैमिली है, जो सिविल सोसाइटी है, उनकी जानिब से भी बहुत सारे लोग कल सुप्रीम कोर्ट आने को हैं। उन्होंने कह रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस हाशिम काकड़, जो 3 रोज पहले कह चुके हैं कि मंडे के दिन हम नूर मुकद्दम केस सुनेंगे और ये पूरा दिन भी उसमें लग सकता है। देखना यह है मेडिकल बोर्ड बनेगा या उसके बगैर मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा, या जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख इख्तियार करेगी। जो अपडेट्स होंगी आइंदा व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।